देखो, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो नए लोगों को लिए तो ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों के लिए ज्यादा है। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग एफएमसीजी इंडस्ट्री और ओटीसी इंडस्ट्री या रिटेल इंडस्ट्री में फेस कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी सेल्स इंडस्ट्री है, वहां पर भी सेम टू सेम यही फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। यूज किया क्या जा रहा है? आप किसी भी पोस्ट को उसकी वैल्यू कितनी है और दूसरी कंपनी में उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको अंदाजा करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी में आपने देखा होगा कि आप सेल्स ऑफिसर के पोस्ट पर काम कर रहे हो एक मीडियम साइज कंपनी में और करीब आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन मार्केट में एक कंपनी आती है, न्यू लॉन्च कंपनी आती है, अच्छी कंपनी वो भी है, उसका बैकग्राउंड भी ठीक है, सही है, न्यू लॉन्च कंपनी है, प्रोडक्ट भी नए हैं, लेकिन वही कंपनी आपको रीजनल सेल्स मैनेजर का पोस्ट ऑफर करती है आफ्टर इंटरव्यू। अब आप उसको ज्वाइन कर लेते हो, आप वहां पर काम करते हो, सक्सेसफुली काम करते हो, लेकिन आपको जो पैकेज होता है वो काफी कम होता है। वो पैकेज कितना होता है कि आप सेल्स ऑफिसर पे आपको मिल रहे थे 22,000 रुपए इन हैंड सैलरी, और वहां पर एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर बना के आपको उन्होंने ऑफर कर दिया 26,000 रुपए एज ए बेसिक सैलरी, यानी कि महीने में जो आपका टैक्स कट के जो पैसा आता है इन हैंड सैलरी अकाउंट में, वो 26,000 रुपए। इसके अलावा जो एक्सपेंस होता है वो तो हर कंपनी में अलग अलग होता है। अब आपने वहां पर काम किया 6 महीने, 1 साल, 2 साल, सक्सेसफुल काम किया, आपने किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है कि दूसरी कंपनियों के जो आरएसएम पोस्ट निकलती है उसकी सैलरी रेंज होती है कम से कम 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के बीच में मंथली सैलरी, और आप यहां पर एज ए आरएसएम ले रहे हो 26,000 रुपए या 28,000 रुपए या 30,000 रुपए। तो जब आप वहां पर अप्लाई करते हो तो सैलरी के बेस पर आपका रिजेक्शन हो जाता है कि आपकी सैलरी आरएसएम पोस्ट पर तो बहुत कम है, और यहां पर जो हम आरएसएम ले रहे हैं कम से कम उसकी सैलरी हम 50 से लेके 1 लाख के बीच में देंगे, लेकिन उसकी मिनिमम अभी भी सैलरी कम से कम 40 से 45 होनी चाहिए। तो आप उस तरह क्वालिफाइड नहीं होते। पहले तो सैलरी पर ही रिजेक्शन हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि बहुत बार आपने सुना होगा कि एज ए आरएसएम आपकी सैलरी तो बहुत कम है, और ये भी एक नेगेटिव कारण बनता है कि आपको उस आरएसएम पोस्ट नहीं मिलती। आप बहुत परेशान हो जाते हो, आपको आरएसएम पोस्ट मिलती नहीं है। अब आप अप्लाई करते हो एएसएम पोस्ट के लिए, क्योंकि आप सेल्स ऑफिसर से सीधा आरएसएम बने थे। अब आप सोचते हो कि मैं अपनी पोस्ट अगर घटा दूं, मैं अपने आप को एएसएम के लिए अप्लाई करूं तो आरएसएम हूं, आसानी से मिल जाएगी। अब यहां पर एएसएम तो आपको मिल सकती है, लेकिन वो भी इंटरव्यू के बाद, क्योंकि एएसएम पे जो सैलरी होती है वो 25,000 रुपए, 20,000 रुपए से लेके 60,000, 70,000 रुपए के बीच में सैलरी रेंज होती है। तो आपको 26 मिल ही रहे हैं, तो कोई भी एएसएम पे लेगा तो आपको ले लेगा, लेकिन हाई सैलरी रेंज वाले एएसएम कैटेगरी में भी आप नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें होती है। अब कई बार इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आप यहां पर आरएसएम कर रहे हैं, आप एएसएम पोस्ट पर क्यों आना चाहते हैं? तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें हम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि कंपनी जो हमारे साथ ट्रिक खेल गई है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि आप एएसएम पोस्ट पे हो, आपको सैलरी हाइक 25%, 30% दे देंगी। अगर आपकी 30,000 रुपए सैलरी है तो आपको 50-55 हजार रुपए भी दे देंगी आसानी से। लेकिन वो अपने यहां उन्होंने नई नई पोस्ट बना रखी होती है, वो क्या देते हैं, सुपरवाइजर, सीडी, ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है, सेल्स सुपरवाइजर, सेल्स मैनेजर, और भी बहुत सारी चीजें। अब सुपरवाइजर जुड़ गया आपके नाम के आगे, आप आरएसएम पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा सुपरवाइजर सुन के, इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल खेल चलते रहते हैं। अब मेरे इस वीडियो का टॉपिक यही था कि कैसे हम पहचाने कि हम एक्चुअल में क्या चीज हैं।
और किस पोस्ट के लिए हम क्वालिफाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए और इंटरव्यू में कैसे जवाब देना चाहिए। तो देखो, जो एचआर होता है ना, उसको सब जवाब पता होता है, लेकिन वो आपके मुंह से एक्सप्लेन करना चाहता है कि इसको जवाब देना आता है या नहीं आता, इसको अपनी पोस्ट के बारे में पता है नहीं पता। तो क्या होता है कि पोस्ट दो तरीके से देखी जाती है। पोस्ट का अगर कंपेयर करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप सेल्स ऑफिसर हैं और आपको कोई कंपनी आरएसएम के लिए ऑफर कर रही है। सेल्स ऑफिसर में आपको 20,000 रुपए मिल रहे थे सैलरी। ये सैलरी कुछ भी हो सकता है, मैं तो एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। 20,000 रुपए पर मंथ मिल रहे थे और वो आरएसएम पोस्ट आपको देता है और आपको देता है 25,000 रुपए सैलरी या 30,000 रुपए सैलरी। तो आप बाय टेक्निकल ये मान के चलो कि 25,000 रुपए और 30,000 रुपए जो सैलरी होती है, मार्केट में एवरेज कंपनियां देखेंगे तो क्या होती हैं, ये एक एवरेज एक छोटी मोटी कंपनी या मीडियम साइज की कंपनी की एक एएसएम की पोस्ट होती है, उसको ये सैलरी मिलती है। तो अब आपको आरएसएम मिल तो गया टैग, लेकिन जब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो ये जो टैग है वो एक्चुअल में कंपनी ने आपको लिख के दे दिया आरएसएम, और आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी दे दी, लेकिन एएसएम का ही आपको काम कराएगी। एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक एएसएम की पोस्ट है, क्योंकि सैलरी यहां पर 25 से 30,000 रुपए है। तो यहां पर टाइटल मैटर नहीं करेगा। आपको अपने एक्सपीरियंस से और अपने चारों तरफ कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो आप एक एएसएम की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। यही चीज जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो एक्सप्लेन कर दीजिए, या तो आप सैलरी को लेके एक्सप्लेन कर दीजिए कि 25 से 30,000 रुपए सैलरी एक एएसएम लेवल के लोगों की होती है और यहां पर मुझे वो मिल रहा है। दूसरा एक्सप्लेन करा जाता है पोस्ट का जो टाइटल होता है उससे। अब आपको एक जगह पे सुपरवाइजर के लिए बोला जाता है, एक कंपनी है उसने आपको सेल्स सुपरवाइजर का रोल दे दिया और आपको सैलरी दे दी 65,000 रुपए महीने। अब ये कौन सी पोस्ट है ये बताओ मुझे। तो ये जो पोस्ट है वो आरएसएम की पोस्ट है। एक मीडियम साइज कंपनी में, एक नॉर्मल कंपनी में, एवरेज जितनी भी अधिकतर कंपनियां हैं इंडियन कंपनी या मल्टीनेशनल भी, तो एक मोटा मोटी देखा जाए तो 65,000 रुपए सैलरी मिलना एक आरएसएम की पोस्ट पर काम करने के बराबर है। और दूसरा, आप वो काम कर ही रहे हैं, उतनी टेरिटरी संभाल रहे हैं, उतने लोगों को संभाल रहे हैं, उतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं, तो आप एक एक्चुअल में आरएसएम की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। अब आप एक आरएसएम की पोस्ट पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सैलरी रेंज आपकी ज्यादा है, टाइटल कुछ भी हो। कई बार जब इंटरव्यू में आपको वो कंपनी अंदर अंदर सेलेक्ट भी कर लेती है तो वो आपको सैलरी पर डिमोटिवेट करती है ताकि आप कम सैलरी पर मान जाएं। उसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां पर तो आप सुपरवाइजर हैं, हम तो अपनी कंपनी में आपको आरएसएम दे रहे हैं, तो हम इतनी सैलरी दे सकते हैं, आपकी जो सैलरी है उसको घटा के भी दे सकते हैं वो लोग, या उतने ही देना चाहेंगे। वो ये दिखाना चाहेंगे कि हम आपको आरएसएम की पोस्ट दे रहे हैं, लिखित में आपकी सैलरी हम उतनी दे देंगे जितनी अभी आपको मिल रही है, हम उतनी मैच कर देंगे। लेकिन वहां पर आपका कॉन्फिडेंस जवाब दे जाएगा। वहां पर आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, क्योंकि जो सैलरी आपको मिल रही है वो एक्चुअल में आरएसएम की सैलरी है, और आरएसएम तो आपको टाइटल मिलेगा ही मिलेगा, आपको सैलरी पर 20% ग्रोथ भी लेना है। जब दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो कम से कम 15 से 20% या इससे ज्यादा आपको ग्रोथ वहां मिलनी चाहिए। ठीक है, आप वहां बता सकते हैं कि मेरा रोल क्या है, यहां पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं कितना बिजनेस करता हूं, ऐसे करके आपको कॉन्फिडेंस में लेना है, तो वो सैलरी हाइक दे देंगे, क्योंकि वो आपको टाइटल के ऊपर घेर रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनी में टाइटल का खेल चलता है, लेकिन टाइटल का खेल आपको पहले समझना है कि एक्चुअल में आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। सैलरी से डिफाइन हो जाएगा कि पोजीशन क्या है, फिर आपके काम से डिफाइन हो जाएगा, आपके एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइटल से डिफाइन हो जाएगा कि आप किस पोस्ट पर हैं। अब कोई कंपनी आपको जीएम का रोल दे दे, नई कंपनी, न्यू लॉन्च कंपनी आए, यूपी की कोई कंपनी हो, और कह दे भाई आप जीएम हो, यूपी वेस्ट जीएम, यूपी ईस्ट जीएम, ठीक है, यूपी सेंट्रल जीएम, पूरे यूपी में 3 जीएम बना दिए, और सैलरी क्या दे दी, 40,000 रुपए, 45,000 रुपए पर मंथ। तो क्या आप तो ये करोगे?
लेकिन रिटर्न में आपको जो मिला है वो मिला है जीएम का, जनरल मैनेजर, यूपी वेस्ट, यूपी ईस्ट, यूपी सेंट्रल। तो जब आप नेक्स्ट जॉब में जाओगे तो आपको जीएम की पोस्ट पर अप्लाई नहीं करना, आपको आरएसएम की पोस्ट पर अप्लाई करना है, एएसएम की पोस्ट पर अप्लाई करना है किसी भी नॉर्मल कंपनी में, अच्छी कंपनी में। और आपको अपनी सैलरी से 20%, 50%, 25% ग्रोथ लेनी है। तो एक्चुअल में आप क्या काम कर रहे हो? आप एक रीजनल सेल्स मैनेजर का काम कर रहे हो। जीएम टाइटल है लेकिन रीजनल सेल्स मैनेजर, क्योंकि आपकी टेरिटरी वैसी है, उतनी बड़ी टेरिटरी एक एएसएम आरएसएम ही संभालता है। तो ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए इंटरव्यू में और एचआर से, या कोई सीनियर आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी सैलरी उतनी ही दे देंगे, बस आपका टाइटल चेंज कर देंगे। जबकि अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी सैलरी में अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी। ये वीडियो कोई बताता नहीं है, मैंने बहुत ऐसा एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने किया है, तो मैं उनसे बात के आधार पर आपको बता रहा हूं।